अशोक राम राम। अशोक, हाँ चाचा। अरे तुम मुझे जानते हो, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन ये भैया बाबू लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। चाचा चलिए से तो हमारी परिचय बता दो। चाचा, जब आए आप हैं तो हमें क्या जरूरत है, आप अपनी परिचय अपने मुखार दिन से खुद ही दे दीजिए चाचा जी। ठीक है अशोक, मैं अपने परिचय खुद दे रहा हूँ। हाँ तो दूर दराज से आए नौटंकी कला के प्रेमियों, दूर दराज से आए नौटंकी कला के प्रेमियों, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी पार्टी की तरफ से, हमारी मास्टर विनोद कुमार की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सब प्यार हो दोस्तों। साथियों, मैं जिला सीतापुर गांव राघवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह है। साथियों, आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। एक समय मैं इस गांव का जमींदार हुआ करता था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर हमारे घर पर लगे कि आज मैं गरीब हो गया हूँ। यहाँ तक कि खेतों में मेहनत मजदूरी करता हूँ, दिन भर करता हूँ, लेकिन शाम को एक रोटी नसीब नहीं होती किसी को। साथियों, हमारे घर में हमारी औरत जो है कि 2 बच्चों को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन इस समय हमारे घर में 2 बच्चे हैं। हमारी बेटी का नाम गीता है और उससे छोटा एक मुन्ना है जिसका नाम मुन्ना है। हमारे बच्चे हमारी दिन भर राह देखते रहते हैं कि मेरे पिताजी कब आएंगे। जब मैं खेतों से काम करके पहुंचता हूँ तो हमारे बच्चे दौड़ करके मेरे गले लग जाते हैं, लेकिन आज मैं बरामदे में पहुंचा तो देखता हूँ कि ना तो मेरी बेटी गीता दिखाई दे रही है और ना तो मेरा बेटा मुन्ना दिखाई दे रहा है। अशोक, हाँ चाचा। ये बताओ कि मेरी बेटी गीता इस वक्त कहाँ गई है? चाचा, ओई सकट बिट्टी अंदर घरे में काम करत हो ही बैठा हुआ ही कहा। मुन्ना, अरे तू तो जानता है तो जब तक मैं अपने 2 लोगों बच्चों को देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं होती है। मैं जब भी खेतों में से काम करके आता हूँ तो मेरे बच्चे दौड़ करके मेरे गले लग जाते हैं। ना तो मुन्ना दिखाई दे रही, ना तो गीता दिखाई दे रही है। मैं थोड़ी देर बैठ कर उन दोनों का इंतजार करता हूँ। हाँ चाचा। नमस्ते बिट्टी। नमस्ते। कब है बिट्टी? ये बताओ, हाँ बाबूजी कहाँ है? बिट्टी, चाचा बरामदम बैठा है। बरामदम बैठा? अब तो हो रही सब चर्चा कर रहे हैं। हाँ। कहीं जहाँ से आई थी बिट्टी गीता भैया मुन्ना दोनों जने हमका देख के दौड़ के आवत हिन, प्यार से हंसत हिन, बोलत हिन, लेकिन आज बिट्टी न गीते दिखात यहाँ है न भैया मुन्ना बरामदम बैठा है। बिट्टी चल ले आओ बाबूजी के चरणों में गीता बेटी का नाम तैयार हो। गुड़िया। हाँ बाबू। अरे तू कहाँ चली गई थी? तू तो जानती है कि जब मैं खेतों से मेहनत मजदूरी कर जाता हूँ तो जब तक तुम दोनों को देख नहीं लेता हो तब तक मेरे दिल में तसल्ली नहीं लेती बेटी। हाँ बाबू, मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन बेटी। हाँ बाबू। ये बता, तू तो मेरे सामने है, लेकिन अभी मुन्ना कहाँ है? बाबूजी,
मुन्ना तो अभी स्कूल गया है। क्या मुन्ना पढ़ने गया है? हाँ बाबूजी। अभी तक आया नहीं? अभी तक आया नहीं। अरे अभी आता होगा। शाम होने वाली है, 4:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मुन्ना स्कूल से नहीं आया। बाबूजी मुन्ना आता होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? बैठिए बाबूजी। मुन्ना को जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। क्या? अरे गुड़िया, तू तो जानती है कि मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं मुन्ने का जन्मदिन कैसे मनाऊंगा? नहीं बाबू, मैं मुन्ने को जन्मदिन मनाऊंगी, क्योंकि हर साल मैं मुन्ने को जन्मदिन मनाती थी, इस साल मनाऊंगी। अच्छा अच्छा, हम ही ये कौनो लड़कियत लाग नहीं है। देखत रहे हर साल मान ल कुछ न कुछ खेती बाड़ी में हो जात रहन, कतम कतम से पैसा कौड़ी हो जात रहन, मान ल मुन्नक जन्मदिन मनाई लीन जात रहन। जब ये साल देखत यहाँ कि हर चीज का समस्या घरे का है, तो हम कहते है चाचा एक साल जिन मनावत न बने, अगले साल मनाई नहीं। ये अशोका, अशोक तू तो जानता है कि ऊपर वाले ने इसे तो खुशी दी है एक ही दिन में। कल ही राखी का त्योहार है और कल के दिन मेरा मुन्ना पैदा हुआ। कि नहीं बेटी, किसके कलाई में राखी बांधेगी, लेकिन ऊपर वाले ने हमें बेटा दे दिया। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, आज मैं मजबूर हूँ कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। बाबूजी देखो, हर साल ज्यादा पैसा था, बहुत धूमधाम से मनाया था मुन्ना का बर्थडे, लेकिन इस समय अब की थोड़ा ही पैसा मना लिया जाए बाबू। पूरी अगर तेरी जिद है, अगर तेरी जिद है मुन्ना का जन्मदिन मनाने के लिए, अरे कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी औलाद की खुशी नहीं चाहेगा? देखो बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं मुन्ना के जन्मदिन जरूर मनाऊंगी बाबूजी। गुड़िया, अगर तू मुन्ना का जन्मदिन मनाना चाहती ना, तू जैसे हर साल मनाती चली आई वैसे ही मनाएगी। मैं दिख जाऊंगा, लेकिन अपनी औलाद की खुशी नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी ठीक है बाबूजी, मुन्ना को जन्मदिन मना जाएगा। हाँ मनाया जाएगा, लेकिन मुन्ना अभी तक आया नहीं, हम थोड़ी देर उसका भी इंतजार करेंगे। हम कहे भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताओ, लोग इंग्लिश पढ़ते, हमको साला अंग्रेजी भी नहीं आता। भैया जय राम जी। जय राम भैया। असल भैया हमका ये सोच पड़ा था। अच्छा हाँ भैया। ये बताओ भैया, बाबूजी घर में है? बाबूजी बरामदम बैठा है, बिट्टू है, खा बात है। पता नहीं। चल रहा? जी हाँ। चलो भैया।
कि आज चेहरा गमगीन है और पास में बहन खड़ी है बाबूजी। सुनो मुन्ना, मैं बता रहा हूँ। क्या बात है बाबूजी? चाहता है कि मैं क्यों उदास हूं, तेरी बहन क्यों किस लिए बैठी है। अरे हर साल की तरह जैसा तेरा जन्मदिन मनाया जाता था, आज गीता बेटी जिद कर रही कि नहीं पिताजी, हम मुन्ना का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मुन्ना, आज मेरे पास एक पैसा नहीं है और बेटी जिद कर रही है, तो कोई बात नहीं है, मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा। मुन्ना, तेरा जन्मदिन की तैयारी हो रही है, बेटी जन्मदिन मनाना चाहती है, तो मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करता हूँ। लेकिन तुम दोनों, तू ना तो अपनी सहेलियों को निमंत्रण देना भूलना और ना तो अपने दोस्तों को निमंत्रण देना भूलना। बहन, हाँ भैया, ये बताओ बहन, तुम तो जानती हो कि इस साल मुसीबत आई है बहन। बाबूजी कहाँ से पैसे लाएंगे? आखिर जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत है बहन? देख मुन्ना, मैं हर साल जन्मदिन मनाती थी, इस साल मनाऊंगी। इस साल थोड़े ही पैसा मनाऊंगी, लेकिन मनाऊंगी मुन्ना। हम कहा था भैया यहाँ आवा। हाँ भैया, हम कहा था अब कौनो लड़कियां तो आग में आई है, अब पढ़िए हो गई है। तेरा दिमाग खराब है। ना चाचा, कहे का मतलब कि मान ला लड़के लाग में यहाँ सयान हो जाए, समझदार हो जाए यहाँ। जब भैया समझावत है, हम समझाए, तुम समझा ना। जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाओ। ए अशोक भैया, पहले तू बोले सीख ले, कैसे बोल जाता कब कहा ये बिट्टी कहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ गड़बड़ा जाओ का भैया? हमने आप कब हम क्या पूछना कि जैसे आम की बहन मिली है, उससे दूसरे बहन मिली है। अशोक, अरे मेरी बेटी है, वो मेरी जिगर के टुकड़े हैं दोनों। क्योंकि इसकी माँ के मर जाने के बाद मैंने माँ बन के बाप बन के दोनों का पालन किया। इसलिए कि अगर बेटी का खुशी यही है, बेटी यही चाहती है कि मैं अपनी मुन्ना का जन्मदिन मनाऊं, तो किसमें कोई बुराई नहीं है। आज मजबूरी है बेशक, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करूंगा और अपने मुन्ना का जन्मदिन में धूमधाम से मनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ पैसों का इंतजाम करने, और तुम दोनों जो है कि घर की साफ सफाई करो और अपने साथ यार दोस्तों को निमंत्रण देना नहीं भूलना। ठीक है बाबूजी। ये अपने घर स्वर्ग सुंदर है बाबूजी। हाँ मुन्ना, हाँ
मैं तुम लोगों को ये तो हंसी खुशी देखना चाहता हूँ। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, स्वर्ग से सुंदर प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सबसे प्यारा है अपना घर द्वार। हम कर रहे परस्ताई सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा। मैं जा रहा हूँ पैसों का इंतजाम करने, लेकिन तुम दोनों घर की पहले साफ सफाई करो और यार दोस्तों को बुला लेना और तू अपनी सखी सहेलियों को बुला लेना। मैं जा रहा हूँ पैसों का इंतजाम करके बहुत जल्द आऊंगा। अशोक मैं जा रहा हूँ और तू भी हाथ बटा लो बच्चों का। बिल्कुल, हम कहा नहीं भैया हो तुझे अपने यार दोस्त का निमंत्रण कर दिया। बिट्टी हो जा तू अपने जितना तो हाथ सखी सहेली हो सबका निमंत्रण कर दिया। निमंत्रण ना जाओ जा न्योता बोल दे। न्योता कहिए तो कुल घर चलाई। अरे घर में मतलब कि एक को बुलाना। हाथों का दावत कहा थी। दावत मुसलमानों में कहा जाता है, हिंदुओं में न्योता कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं। निमंत्रण कहते हैं कि नहीं? न्योता कहते तो कुल घर चलाई है, कहाँ हम पूरा करो। कोई बात नहीं मुन्ना, कोई बात नहीं है, हर चीज पूरा करने वाला ऊपर वाला है, तू टेंशन मत। कौनो बात ना ये है। और हम सबको जितना गांव देश का मेहरान यहाँ सबको सहेज देता है, सबको बता देना। सब यही 1-1 किलो केक लेता हूँ, 101 रुपये लेता हूँ। हमारे भैया का 1-1 दिन 1-1 सेट कपड़ा लेता हूँ, चाहे लोबर बनियानी लेता हूँ, चाहे बरमूडा लेता हूँ, चाहे हाफ पैंट। हाफ पैंट जवनिया तक पहले थी। बरमूडा क्या है? बरमूडा का बम्बई कहा थी वो क्या? हाफ पैंट। हाँ कोई बरमूडा वहाँ कहा थी। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ, पैसों का इंतजाम करके मैं आ रहा हूँ। तुम लोग घर की साफ सफाई करना। चलता हूँ।